बिलाल अभी डाउनटाउन से ही तशरीफ़ लाए हैं और बिलाल सईद जो आ रहे हैं नो बाउंड्रीज़ का ये इवेंट है एंड ये इवेंट सज रहा है कहाँ पे 75 कैनेडी रोड में 75 CAA सेंटर में। बिलाल इज़ हियर इन द स्टूडियो। है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बिलाल ये बताओ कि कैसा लग रहा है टोरंटो? आज ड्राइव कैसी थी? आज की ड्राइव हाँ अच्छी थी, स्लो आहिस्ता आहिस्ता हम कोई ट्रैफिक ने फ्रस्ट्रेट किया थोड़ा बहुत, पर क्योंकि हम हर रोज़ तो नहीं इस तरह की ट्रैफिक देखते पाकिस्तान You में। enjoyed? No, I was just listening to some music and I was just thinking about the concert and other things जो भी मेरे आसपास हो रही थी। सही तो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन एज एन आर्टिस्ट चलती रहती है बस। सही। मगर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ ऑर्गेनाइज ट्रैफिक है। पाकिस्तान की ड्राइविंग का अपना मजा। मैं तो कहती हूँ तो गोरा कती होते ड्राइविंग टेस्ट देना चला जाए तो गए भी मैं तो सारे ही पास करूँगा। हाँ नहीं, ये नहीं चला सकते वहाँ पे। और वही मैं सोच रहा था कि हम देखते हैं ट्रैफिक, हाँ कभी अगर वैसे तो पता होता है रूट्स का, यूजुअली मेरी रूटीन थोड़ी सी अपसाइड डाउन होती है, तो मैं जब निकलता हूँ लोग अपना काम करके घरों में जा चुके होते हैं, लेट नाइट आपके हाँ, प्रोग्राम्स होते हैं। तो हम वैसे भी सिंस आई लिव इन बैरिया टाउन, सो बैरिया से डिफेंस एक रिंग रोड है जो बड़ी अच्छी बनी हुई है। सो इट टेक्स 20-30 मिनट्स टू गो देयर। बस वही रूट है अपना, बाकी इतना। शाबाश दो आप शहबाज शरीफ को। आपने वो ज़माना, आप तो बहुत छोटे हो गए। मुझे याद है सुल्तान भाई, हम मॉडल टाउन से डिफेंस की तरफ जाया करते थे ना, तो वो एक पुल था जिसके नीचे गुजरते थे। एक आदमी पहले इधर से ड्राइवर, फिर अल्लाह ज़िंदगी दे अल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, ही गॉट इन लव विद सम गर्ल इन डिफेंस। फिर वो बना था वो हमारा मॉडल टाउन वाला पुल बना था, फिर इधर वाला पुल बना था, फिर उसके बाद ज़िंदगी थोड़ी सी सहूलत। आई एम श्योर दे हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन लाहौर। ट्रैफिक तो रोड्स तो कमाल की कर बहुत। उसके पीछे भी ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हैव देयर ओन रीजन, लेकिन अच्छी बात ही है जो भी मुल्क के लिए अच्छा करे उसको एग्जैक्टली भाई। आप 4 बीवियां करो, 50 बीवियां करो, मगर हमें ट्रैफिक अच्छी दे दो, हमें और क्या चाहिए। सही बात है। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताइएगा कि आजकल क्या गानों का क्या रुझान चल रहा है? बड़े खूबसूरत नए गाने आए हैं पाकिस्तान के। जी, पाकिस्तान से हमेशा ही म्यूजिक बड़ा अच्छा निकला है। म्यूजिक बहुत अच्छा म्यूजिक निकला। तो क्या सुना रहे हो हमें? कोई दो बोल दो बिलाल, अगर आए तो कैसे ना सुने। क्यों नहीं, अब आए तो सुनाएंगे। आज हमने प्रोग्राम की इब्तिदा आप ही की एक हमद से की थी, बड़ी खूबसूरत आपकी हमद है, अल्लाहु वली। तो अब आप गीत कौन सा सुना रहे हैं हमें? मैं आपको गीत सुनाता हूँ, 12 साल सुना देता हूँ, मेरा पहला गाना जनाब जरूर। और उस आई थिंक 2014 में हम आए थे आपके पास। बिल्कुल, अब्रारुल हक के साथ आप तशरीफ लाए थे। बिल्कुल। So I'll sing a song, it's called इश्क बेपर। 12 साल इश्क बेपरवाह इसका एक दूसरा नाम है। हो रांझे मज्जियां चुराइयां 12 साल, डोली ले गए पर खेड़े आके नाल। फिर मेरे जे भी पूछे सवाल के सबा दस केड़ी गल्लों चली है तू चाल। हाल मजनू दा होया बेहाल, ओ ससी पुन्नू दी की देवा मैं मिसाल। हो वेखो जेड़े भी जमाने हो नवे या पुराने, इश्क वालियां दा होया बुरा हाल। यो सुन लो, हो इश्क बेपरवाह, हो इश्क बेपरवाह, हो इश्क बेपरवाह, जेड़ा करदा वफा ते ओनू मिलनी सजा। हो मैं जेड़ा करे वफा ओनू मिलनी सजा। मतलब आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये सारे आदमी अपनी शक्ल दिखा रहे होते हैं। इन आदमियों के साथ जो जो वफा करता जाए ये उसको सजा देते चले जाते हैं। बिलाल सईद परफॉर्मिंग टुमारो इंशाल्लाह, दैट इज़ नो बाउंड्रीज प्रोग्राम का नाम है। ये बहुत बड़ी एफर्ट है, अगर आप इसको महसूस करें, इट्स अ ग्रेट एफर्ट। कहते हैं ये एक जहाद है, बिकॉज वक्त के साथ साथ कम्युनिटीज़ अपनी अपने इवेंट्स में अगर डिवाइड हो जाएंगी तो वो एक हमारी यूनिटी नहीं रहेगी। उसको डेवलप करने के लिए फ्रेंड्स फर्नीचर ने ये प्रोग्राम किया। बिलाल सईद, पाकिस्तान का क्या हाल है? पाकिस्तान पॉलिटिकली तो इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वैसे हमारा तो पाकिस्तान के बगैर गुजारा भी नहीं है।
मैं आपको बताऊं बिलाल, वैसे मैं पाकिस्तान के बारे में, हम ऐसे खामखा रो रो के पॉलिटिकल को ना ही रोए। आज मैं देख रही थी, देखो जी 40 डिज़ाइनर आए हुए हैं और वो पूरी दुनिया में शोज करते हुए चले आ रहे हैं। जी जी, फैशन सिंगर्स इंडस्ट्री हैं वो बहुत चल रहे हैं, फिल्में हैं तो वो चल रही हैं, तो जी, पाकिस्तान बल्ले बल्ले। टिम हॉर्टन खुलिया ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਜੀ ਲਾਈਨ आप ਵਾਲੇ। रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल पाकिस्तान में, रिकॉर्ड जी, ब्रेकिंग जी। सेल, और कॉफी उतनी महंगी टोरंटो में नहीं जितनी वहाँ पे महंगी। बात ये है कि देखें, लोग तो इसी तरह ही जिंदगी गुजारना चाहते हैं, पीसफुली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी गवर्नमेंट अगर आई है तो आप देखें पब्लिक को कितनी की रिलीफ किसने ही दे दी है, सच तो ये है। सो अगर आप बात करें फैशन इंडस्ट्री की, तो ये इंडिविजुअली आप एज सच कोई एक उस तरह से बॉडी नहीं है कि एक हमारी इंडस्ट्री है जिसको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट करती हो। हालांकि ड्रामा इंडस्ट्री आपकी देखें सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करते। म्यूजिक इंडस्ट्री की अगर आप बात करें तो हम सारे लोग इसी तरह अपने अपने तौर पे चीज़ें करते हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी चाहते हैं, दे वांट टू सेलिब्रेट एवरीथिंग, दे वांट टू सेलिब्रेट लाइफ लाइक अदर। भाई रिकॉर्ड सेल आपके वैलेंटाइंस पे रिकॉर्ड सेल्स हुई जी, पाकिस्तान में, मोहब्बत सारे तो है रिकॉर्ड अगले बहुत। पिछले टूटे। मोहब्बत तो है ही बहुत ना हमारे अंदर, फिल्मों की क्या बात करें तो पाकिस्तान में एक से एक फिल्म बन रही है, ड्रामों की बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक से एक ड्रामे बन रहे हैं। जिशान को कोई सवाल आ रहा होगा क्योंकि हमारे स्टूडियो में जिशान जो है ना वो गानों को बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। हाँ जी, देखें जी, मैंने आपसे कहा ना कि मैं बहुत नालायक हूँ। जिशान ने कहा है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट हिम टू सिंग आधी रात। जी जी श्योर, क्यों नहीं, अभी सुनाना होगा। ऑफ कोर्स। अच्छा बिलाल सईद, आपने पैगाम देना है, अफ्तार जी पैगाम दे दें। डेफिनेटली अरफा जी, एंड विद ऑल योर सपोर्ट शो इज सोल्ड आउट, जैसे हम पहले बता चुके हैं। तो कल बट यही रिक्वेस्ट और ऑन टाइम पहुंचने की रिक्वेस्ट, कल 6 बजे डोर्स ओपन होंगी एंड ये पावरेड सेंटर यानी कि CA सेंटर में जो नो बाउंड्रीज कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एनी कोई भी आपको इंक्वायरी है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, टिकट्स बहुत सारी ना अरफा जी, क्या है कि ऑनलाइन टिकट्स ही है सारी, टिकट मास्टर के थ्रू ये टिकट सेल हुई हैं। तो बहुत सारी क्लाइंट्स ने टिकट्स बाई भी करी हैं, उनके पास ईमेल में पहुंच गई हैं, बट उसको एक दफ़ा ईमेल को आपको ओपन करके एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। सो कई दफ़ा टिकट्स आर शोइंग, टिकट्स आर ऑन द वे टू ABCD पर्सन, बट अंटिल एंड अनलेस यू एक्सेप्ट दैट टिकट्स विल नॉट गिव, उसकी वजह से आपकी एंट्री अलाउड आपको नहीं। ईमेल आई, जाहिर है जब आपने टिकट्स बाय किए हैं तो अपना ईमेल एड्रेस या SMS नंबर दिया होगा, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। हाँ जी, वो एक दफ़ा आप कोई भी चीज़ की क्वेरी है तो हमारे नंबर पर वो आपकी हेल्प करेंगे। 4163021000 4163021000 अरफा जी। 302 1000 302 1000 बिलाल, फिर हो जाए आधी रात। जी एक जी सेकंड, सॉरी मैं आ गया, देखा ना, ये है इसके पास हर बिलाल, गाने की डिटेल। बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साउथ 70 AM। थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा जो मैंने आरफा जी को अभी रिक्वेस्ट की थी गाने की, तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम चलते हैं, ठीक है ना। वो रिलीज हुआ था कोई आई थिंक 8-9 साल 10 साल पहले, 12 साल पहले, 12 साल पहले, ठीक है 2012। जी जी जी। जी। अच्छा वो गाना मैं अक्सर रेडियो पे चलाता हूँ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया पे वो गाना बहुत चला आपका, हाँ वो मीम सॉन्ग मीम सॉन्ग में बहुत चला, ठीक है। उसका जो हुक लाइन। अच्छा वो फिर नो बाउंड्रीज में आया, फिर हम जो है जाहिर बात है आपके और निंजा भाई के गाने जो है अक्सर सुनाया करते थे। जी जी। तो लोगों को इच्छा होती है यार ये मीम्स में कौन सा गाना है, तो कोशिश हमारी हुई थी कि अच्छा ये मीम्स में आज बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, तो ये हम चलाते हैं, और मैं अक्सर चलाया करता था। तो वही रिक्वेस्ट जो है मैंने आरफा जी से की थी, वो आधी रात जो है आपका एक गाना हो जाए। जी जी श्योर। मैं थोड़ा सा, आपने इस मीम की बात की है ना, तो वो बड़ा सैड गाना मैं भी गाऊंगा, यू गेट टू नो। जी जी। इट्स अ वेरी इमोशनल वेरी सैड सॉन्ग, लेकिन आफ्टर years and years वो मीम्स का ट्रेंड चला, तो जब भी कहीं पे कोई गड़बड़ होती है ना, तो उसके पीछे एक उसकी एक हुक लाइन है, जी जी जी, वो चला देते हैं। तो मुझसे हमेशा बहुत सारे मेरे फैंस को ये लगता था कि मे बी मुझे ये चीज़ बुरी लगती है क्योंकि एक इतना सीरियस गाना है, लेकिन मुझे एक्चुअली बड़ा अच्छा लगता है ये देखे कि दैट सॉन्ग इज स्टिल अलाइव, बिल्कुल बिल्कुल, and it's still connecting with people. नो डाउट, So I'll sing few lines for you. जी बिल्कुल। अद्धी अद्धी रात मेरी अख खुल जावे, याद तेरी सीने विच खिच जई पावे, दस फिर मैनू हुण नींद किवें आवे सोहणीए, लेके तेरा नाम दिल अर्ज़ां गुजारे, अखियां दे अथरू भी सुक गए ने सारे, तैनू भुल जान वाले दिसदे ना चारे सोहणीए,
नी दस की कसूर मैं तो होया, तू अखियां तो दूर मैं तो होया, नी दिल मजबूर क्यों होया, एक वारी दस दे जरा, दिल वाले पुछ देने चा, ओ ओ आ बिलाल सईद परफॉर्मिंग टुमारो। जीशान आप अगला सवाल बेशक कीजिएगा, मगर एक सवाल मुझे कर लेने दीजिएगा। ठीक मैं बिलाल से पैगाम लेना चाहती हूँ कि कल हमारे लिसनर्स के लिए बिलाल सियालकोट से हो बुनियादी तौर पे, सियालकोट से कैसा लगता है? बहुत बहुत पसंद है। इज वन ऑफ द बेस्ट सिटी, पाकिस्तान का स्पोर्ट सिटी है। हाँ, काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें खुद ही करता है सियालकोट, जैसे रोड खुद बनाई है, एयरपोर्ट खुद बनाया है, सो वो चीज़ सुन के ज़रा तो सियालकोट के लोग सेल्फ हेल्प में, मैं सियालकोट से डॉक्टर नदीम को जानती हूँ जिन्होंने सियालकोट में किडनीज़ का हॉस्पिटल बनाया था, डायलिसिस, ये वो, एब्सोल्युटली फॉर फ्री, एब्सोल्युटली फॉर फ्री। और सियालकोट मेरे शहरों में से बेहतरीन शहर है। कल के हवाले से मैं चाहती हूँ कि बिलाल हमें पैगाम दें कि लोग अगर देखने के लिए आएँ तो क्या पैगाम देंगे? बेसिकली एज इट सेज नो बाउंड्रीज, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अवतार जी ने बड़ा खूबसूरत, बड़ी मुझे खुशी हुई जब मैंने सुना कि निंजा भाई जो कि इंडियन पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़ा कमाल का लड़का। जी 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 बिल्कुल, और पाकिस्तान से मैं पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वो जिस तरह से इसको हमने डिज़ाइन किया है टू ब्रिंग पीपल टुगेदर और इसको सेलिब्रेट करें पंजाब को, आई फील वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ इट, एंड आई एम श्योर कि जो लोग आएंगे उनको काफ़ी डिफरेंट, because me and Ninja we both are very different artists, वो बहुत फोक गाते हैं, मैं थोड़ा मेलोडियस गाता हूँ, सो आई थिंक वो एक अच्छा मिक्सचर है, एक तो म्यूज़िक वाइज भी, एंड देन आई थिंक ऑन द अदर साइड वाइब बहुत अच्छी होगी, एक बड़ा खूबसूरत, एक पीसफुल, एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, और सब मिलके इसको एंजॉय करेंगे। हमने बड़ी पावर पैक किस्म की परफॉर्मेंस आपके लिए तैयार की है, पूरा लाइव बैंड लेके आए वहाँ से, एंड आई एम श्योर कि आपको एक बार यहाँ पे बैठे हुए पाकिस्तान का एक नज़ारा कराएंगे, और इसी तरह निंजा भाई जो है वो आपको इंडिया का नज़ारा कराएंगे, तो कनाडा में एक नया पंजाब एंटरटेन होगा। इट इज अरफा जी, और एक चीज़ ऐड ऑन कर दूं, काफ़ी दफ़ा होता है कि प्रोडक्शन में ना डॉलर्स की, सेंट्स की कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बट इसमें प्रोडक्शन की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि साई प्रोडक्शंस इज़ प्रोड्यूसिंग ऑल द लाइटिंग्स, साउंड, एवरीथिंग, उसमें एक भी डॉलर का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो लाइटिंग की वजह से, साउंड की वजह से, आर्टिस्ट तो बिलाल भाई आपने सुन ही लिए हैं, पहले भी सुनते आ रहे हैं सभी लोग, सो बाकमाल परफॉर्मेंस होगी, आप सबकी उड़ीक रहेगी। AM 770 के ज़रिए, अरफा जी के ज़रिए ये मैसेज आप तक, बट कल भाई टाइम पर पहुंच जाएं। हमारे को पता, हम भी लेट लतीफ़े के मालिक हैं अरफा जी, टिकट के लिए लेट किया था, कोई मसला नहीं है, बट कल मत लेट करें, क्योंकि फिल्म जब भी देखने जाते हैं, फिल्म अगर शुरू से मिस हो जाए तो एंड भी अच्छा नहीं लगता। सो शुरू से फिल्म देखकर एंड तक आएँ तो कल आपकी उड़ीक करेंगे 6 बजे शार्प, CAA सेंटर, पावरेट सेंटर इन ब्रैम्पटन। अरफा जी बहुत शुक्रिया। 75 कैनेडी रोड पे ये होगा। आप कुछ पूछ रहे थे बाबा? जी बिलाल, आपने जो ये गाना गाया, तो हमारा एक मीम मास्टर है हैदराबाद सिंध में, आदिल, तो वो हम अक्सर जो ना भेजा करते थे, वो कहते थे कि यार बिलाल से अगर आए तो उनसे ये गाना ज़रूर गवाना, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उनकी फरमाइश पूरी कर दी। सुल्तान भाई यहाँ मौजूद हैं, अवतार भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो बिलाल भाई को थोड़ा सा और फंसाते हैं, ठीक है? निंजा भाई जो है हमारे स्टूडियो में 2 दफ़ा आ चुके हैं, सईद भाई की जो है, बिलाल भाई की मजबूरी थी, वो आज आए, तशरीफ कर लिया है, ठीक है ना? तो निंजा भाई को हमने जो है 1 नंबर दे दिया है, ठीक है? अब इनको 2 नंबर देते हैं और 2 नंबर हो जाए। सीधे बताएं कि आपने जीशान भाई की 2 नंबर गाना सुनना है ना, फंसा दिया ना, 2 नंबर हो जाए, ये पॉलिटिक्स के तरीके फंसा है ना, बिल्कुल, आने देते, नो प्रॉब्लम। 2 नंबर मैं देवा तेरी उच्ची लम्मी हील नू, 2 नंबर मैं देवा तेरी स्लिम फिट जीन नू, 2 नंबर मैं देवा तेरी सोहनी कैटवाक नू, 2 नंबर मैं देवा तेरी मिठी मिठी टॉक नू,
दो नंबर ने बाकी जेड़े देवा तेथों वार नी, कुल मिला के सोहणीए तू हुसना दी सरकार नी, कुल मिला के सोहणीए तू हुसना दी सरकार नी। मैंने आपकी हील नोट कर ली है। काफी ऊंची है। जब आप ये गाना गा रहे थे ना तो मैंने फौरन आपके जूते की तस्वीर ली। जी, 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 ताकि काफी मैं ऊंचा इस गाने के साथ, हाँ मैं रिजोल्यूशन आपको चाहिए था आप ये करते तो मैं साथ में हील डालती। अभी मैं सारों को बताती हूँ कि कितनी लंबी हील पहनी हुई है बिलाल ने। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्रोग्राम, इट्स टुमारो। जी ज़ीशान आप कैरी ऑन। जी बिलाल, हम आपके गाने तो सुनेंगे, ठीक है, और जितनी इन्फॉर्मेशन जितनी यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। एक छोटा सा एक पर्सनल आपके म्यूज़िक के हवाले से मैं सवाल करना चाहूँगा। जी जी। आपने इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए म्यूज़िक बनाई और आपने बॉलीवुड म्यूज़िक फिल्मों के लिए म्यूज़िक दी, तो थोड़ा सा डिफरेंट बताइए कि कौन सा आसान है, कौन सा मुश्किल है, कौन सा चैलेंजिंग है, और फिल्मों में कौन कौन सी दिए आपने गाने? जी सो बेसिकली इतना ज़्यादा तो मैंने बॉलीवुड में नहीं, 2 गाने मेरे आए थे। एक करण जौहर की फिल्म थी जिसमें वो गाना था एक तेरी खैर मंग दी। जी जी। गाना जरा हो जाए फिर 2 बोल भी हो जाए। जी जी हाँ, जी, जी। वो मेरे लिए वो बड़ा अच्छा एक मोमेंट था कि जी मुझे बेसिकली बड़ी पसंद होती थी एक टाइम पे कटरीना कैफ। और मुझे अब कौन पसंद है? अब नफरत हो गई है। अब कौन पसंद है? नहीं, मुझे ऐसा सच मतलब कोई मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा क्रश नहीं है मेरा कि कोई लड़की मगर मुझे- एक जमाने में क्रश था। एक ज़माने में मुझे वो अच्छी लगती थी, मुझे लगता था बहुत खूबसूरत है। अच्छा। तो मुझे याद है एक मेरी दोस्त थी, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हें लिफ्ट कराएगी? तो मैंने कहा यार लाइफ इज यू नो वेरी अनप्रेडिक्टेबल, यू डोंट इवन नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। जी। सो द नेक्स्ट सीन इज आफ्टर फ्यू इयर्स 6-8 इयर्स उसकी फिल्म में मेरा गाना है एंड आई वाज सपोज टू गो टू इंडिया, हम टूर प्रमोशनल इकट्ठे करते, सब कुछ होता। तो लाइफ इज, तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप किसी को देख के कोई भी ख्वाहिश कर सकते हैं। ख्वाहिश कर सकते हैं, ख्वाहिशें अच्छी रखें। कोई वक्त 24 घंटे में वक्त पूरा होने का होता जरूर है। फिलहाल एक तेरी खैर मंग दी फिर। जी। तेनू हुण मेरी कदे आदे कि तड़पांदी नहीं, अखियां चों तेरी किते नींदर उड फुड जांदी नहीं। आवे तू मुड़ के हुण मैं तां करां फरियादा नी, राहां विच जिंद बैठी इक लैके तेरियां यादां, इक तेरी खैर मंगदी मैं मंगा ना कुछ होर, एक तेरी खैर मंगदी ना टूटे दिल की डोर, एक तेरी खैर मंगदी अब कोई चले ना जोर, एक तेरी खैर मंगदी मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तान भाई। सूरज, आप क्या कहेंगे? सूरज ढलने वाला है और कल सूरज निकलेगा जी। कुछ घंटे रह गए हैं। हमारे सुनने और देखने वालों को एक पैगाम देते हैं कि उनके लिए क्या बचा है। बिल्कुल जी, और ये CA सेंटर में जो शो होने जा रहा है, इसका पैगाम तो हम 6 वीक्स से दे रहे हैं और ये बड़ा शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और जैसे मैं हमेशा कहता होता हूँ, साज व आवाज़ जो द वॉइस ऑफ कम्युनिटी, उससे ये मैसेज पूरी कम्युनिटी तक पहुँचा है। लेकिन ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨੱਠ ਕੇ ट्रेन पे चढ़ जाओ। 4163021000 पे कॉल कर लें, अभी भी आपको अकोमोडेट कर लिया जाएगा। वैसे सोल्ड आउट शो है ये। 4163021000। और एक क्वेश्चन मैं बिलाल से करूंगा क्योंकि यहाँ तो 6 वीक्स की बहुत एक्साइटमेंट है जी। फिर निंजा ने जो परफॉर्मेंस दी हैं और उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी, और फिर आप दोनों भाई अब जब कल स्टेज पे इकट्ठे होंगे और एक पंजाब नो बाउंड्रीज करके आएंगे। जब आपको ये टास्क मिला, जब आपके साथ ये डिस्कस की गई, जब आपको पता चला कि मैंने इस प्रोग्राम में निंजा के साथ परफॉर्म करना है और नो बाउंड्रीज शो का नाम रखा गया है और दोनों पंजाब इकट्ठे हो रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स थी और इसके लिए आपने क्या तैयारी की? बड़ी, मुझे तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया, मुझे बड़ा ब्लेस्ड फील हुआ कि मैं, क्योंकि हमेशा से मैं अपने आप से अक्सर पूछता था कि यार मैं म्यूज़िक कर क्यों रहा हूँ। ठीक है, मतलब क्या मैं इसलिए म्यूज़िक कर रहा हूँ कि मुझे ट्रैवलिंग करनी है, क्योंकि कॉन्सर्ट्स के लिए आप ट्रैवल करते हैं, और क्या मुझे पैसे कमाने हैं, फेम चाहिए। तो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ अट्रैक्ट की म्यूज़िक को लेकर हमेशा वो यही है कि वो कनेक्ट करता है लोगों को। अगर एक इंसान को हमारी ज़ुबान नहीं भी आती और अगर
जिस तरह हम कुछ गाने सुनते हैं उसके हमें लिरिक्स भी नहीं आते, लेकिन थ्रू म्यूज़िक हम कनेक्टेड फील करते हैं। सो और स्पेशली ये तो जो नो बाउंड्रीज वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो यू नो इट गोज़ वे बैक, बहुत पीछे हम जाएं तारीख में तो बहुत सारी ऐसे जगह हैं जिनमें तब तो हम थे नहीं, कोई अपना रोल प्ले कर नहीं पाए। अभी आकर इस मौके पे अगर जिस तरह हम स्टेज पे खड़े होके दोनों प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, जहाँ हर तरफ लोग नफ़रतें फैला रहे हैं, कोई नहीं चाहता कि प्यार बांटे दुनिया में और इसको टू मेक दिस अ ब्यूटीफुल प्लेस। सो आई फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ इट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तैयारी सच तो क्योंकि रोज़ का ही काम है शोज़ करना, लेकिन हाँ हमने एक ख़ास, क्योंकि मेरी जो पहली एल्बम आई थी वो यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हुई थी, तो मैं फिर अपने वो पुराने गाने जो मैं अब इतने नहीं परफॉर्म करता, मैं वो सारे परफॉर्म करूँगा अलॉन्ग विद बारी ऑफ कोर्स विच वाज द रीसेंट हिट, तो वो सारे करेंगे इंशाल्लाह। चलें फिर बारी जो है रीसेंट हिट जिसको आप कहते हैं वहीं से। सुल्तान जी एक चीज़ मैं ਐਡਅਪ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਆਰਿਫਾ ਜੀ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਔਨ 에ਅਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਚਨਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਗੋਲਫ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਰਿਫਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ, सो बड़ा प्यार मिल रहा है। बिलाल सईद की अगर बात करते हैं तो बॉलीवुड में भी आपने गीत गाए और ऑफ कोर्स वर्ल्ड लेवल के ऊपर आप गाने गा रहे हैं। यू जस्ट प्लीज कम एंड एंजॉय दिस इवेंट एंड ही विल परफॉर्म। नाचना भी आता है? हाँ नचाना आता है थोड़ा बहुत। और इसका सारा सेरा जो है जी फ्रेंड्स फर्नीचर के सर जाता है, और मैं अपने लिसनर्स को कहूँगा जिस तरह आपने पिछले सालों में फ्रेंड्स फर्नीचर को प्यार दिया, इसी तरह इस सपोर्ट को कंटिन्यू रखें ताकि फ्रेंड्स फर्नीचर भी और ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लाइंसेस भी मिल के नो बाउंड्रीज़ के साथ आपके लिए बहुत सारे और ऐसे इवेंट्स लेके आते रहें, और इस प्यार को तभी हम लेके चल सकेंगे अगर आपकी कम्युनिटी की सपोर्ट रहेगी। गीत आपने कौन सा सुना? जी बारी बोल रहे हैं मेरे ख्याल से, बारी लगा के फिर हम इजाज़त लेते हैं। जी ठीक है जी 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 जी। हो तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दस दी जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे। मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां नी तू दिल दे चार चफेरे, नाले सांभ के रख दिए कोई दिल च ना ला ले डेरे। मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी, ताई दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई बारी। मुझे ये बताइएगा कि इश्क हुआ? इश्क तो आई थिंक होना ज़रूरी बात है जिंदगी में। फिर वो क्या हुआ, वो हीर रांझे वाली सूरत हाल निकली, सस्सी पुन्नू वाली रही, या तकमील हुई? आई थिंक मुझे सच्ची बताऊं, मे बी आई वोंट साउंड वेरी रियलिस्टिक, लेकिन इश्क मुझे ऐसा कभी किसी इंसान से नहीं हुआ। अच्छा। और ये भी मुझे पता है कि इश्क अगर आप इंसान से नहीं करते तो आप कोई इश्क का कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आ सकता। ये इश्क हकीकी से भी अगर आप करें तो आपको हर चीज में वो चीज नजर आती है। Exactly, आप तो फूल पत्ता, आई नो वन डॉक्टर हियर इन कनाडा, इन किचनर, लंदन में मैं उस डॉक्टर को जानती हूँ। और सुल्तान भाई ही इज अ सर्जन, वो सर्जन सर्जरी करते हैं और सर्जरी करने के बाद वो अपने कमरे में चले जाते हैं। उनकी आपको स्पेशलिस्ट की क्या सूरत है, और कहते हैं कि वो रो के वो कहते हैं जब मैं जिस्म खोलता हूँ तो मुझे खुदा नजर आता है जिस्म के अंदर, कि हाउ ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेट करते हैं और कैसे सिस्टम वर्क करता है। ये मैं आपको हकीकत बात बता रही हूं। जी बिल्कुल सही। तो ऑफ कोर्स आप फूल को देखें, परिंदों का उड़ना, वो सूरत, आई एम सो सॉरी अवतार जी मैं उस साइड पे निकल गई, यानी सूरत उसमें अल्लाह ताला कहता है कि परिंदों को अगर गौर से देखोगे कैसे वो अपने परों को करते हैं और हवा में अपना तवाज़न बरकरार करते हुए आगे
So you see God everywhere, Allah everywhere. Yeah, exactly. And the same way you can see God in some human as well. It's just this is how it works. So पर पर्सनली तौर पे आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ से हुआ कि जिस पे मुझे नहीं लगा कि मैं इसके बगैर रह सकता हूँ, वो म्यूज़िक था. एंड आई एक्चुअली वेंट अगेंस्ट ऑल ऑड्स, और जो भी मेरी फाइट थी मैंने वो लड़ी. लेकिन अब आके जब इतने साल से म्यूज़िक कर रहे हैं, सो आई थिंक है सही समवेयर कुछ है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ पर मुझे मिला नहीं अभी तक. You have achieved a lot, you have achieved a lot. और अभी you are a young boy और आपने करण जौहर की फिल्म में आपने ये गीत भी गाया. उसके बाद जाहिर है अनसर्टन कंडीशंस भी आ गई कि बहुत सारे लोग अब पहले जो गाते थे अब वो पाबंदियां भी आई. इंशाल्लाह ये दीवारें मिटेंगी लाजमी तौर पे. और म्यूजिक टू बी ऑनेस्ट आई टेक मोर प्राइड ऑन समथिंग जो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मुश्किल पार्ट था. बॉलीवुड में तो चले एक गाना था ऑलरेडी हिट था, दे लाइक इट, उन्होंने कहा हमें फिल्में चाहिए तो एज इसी तरह ही प्रोसेस होता है, हमने उनको दे दिया. लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसे कोई record label एज सच काम नहीं कर रहा. एंड आई स्टार्टेड माई ओन record label. I wrote all my songs, I composed all my songs. लिखते भी खुद हो? Yes, I produced all my songs. और कभी किसी ब्रांड की कोई 1% सपोर्ट मैंने नहीं ली. I built my own brand. I produced all my music videos. I invest all the money. I make. So basically हमने पाकिस्तान का पहला गाना बारी was the first song non-branded song जिसने पाकिस्तान के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे. We started that record label with 0 subscribers. और हमने पहले ही गाने के ऊपर हम एक दिन के अंदर 1.8 मिलियन व्यूज हमें ऑर्गेनिक मिल रहे थे. अगर मैं गलत नहीं तो बिलाल भाई 1-2 records. जी 1-2 records. So उस चीज़ का. और अब मैंने क्या किया है, अब मैंने 3 नए आर्टिस्ट साइन किए हैं जिनको कोई नहीं जानता और एक्चुअली मैं उन पे काम कर रहा हूँ. सो अब मैं मतलब मुझे लगता है कि इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट टू गिव बैक एंड टू एक्चुअली कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी. क्योंकि जिस तरह हर कोई नहीं होता जो तूफान से लड़के आगे आ जाता है, कुछ लोगों को हल्की सी सपोर्ट चाहिए होती है. सो आई फील प्राउड कि मैं ये कर पा रहा हूँ. बाकी चीज़ आप नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो. पाकिस्तान में नए बहुत से, मुझे याद है लाहौर में ना मैं मुजफ्फर जाया करते थे खाना खाने के लिए. मॉडल टाउन से ना गार्डन टाउन में वो कबाब खाने के लिए जाया करते थे. तो रात के वक्त जब सुल्तानिया में बैठे होते थे ना तो एक आदमी बांसुरी बजाता था और गाना गाया करता था अंधेरे के बीच में. कोई कमला था जी. मैं कहती हूँ कि इतनी खूबसूरत आवाज़ के मतलब हर चीज़ को हिला के रख देती होती थी. ये वो जहाँ फैंसी दही भल्ले वाला और वहाँ पे अब तो पता नहीं कितना बदल गया. तो ऐसा टैलेंट जो रोड के ऊपर है और उनकी आवाज़ें भी बड़ी हैं और किसी दुख ने और तकलीफ़ ने उनकी आवाज़ में वो दर्द पैदा कर दिया. डू यू लुक फॉर दोज सिंगर्स एज वेल? कोई भी अच्छा इंसान देखें, ये इसी तरह है कि अगर कोई इंसान जर्नलिस्ट है कोई, और उसके सामने की आगे अगर 2 लाइनें बोलेगा उसको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये कहाँ पे किस स्टेट ऑफ माइंड से आ रहा है. उसका कोई एक ही क्राइटेरिया, अगर कोई भी इंसान अपनी आर्ट को लेकर सिंसेयर है और वो पक्का है अपने काम में और उसको पता है वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है. सो दिस इज़ हाउ especially musicians, singers, this is how it works. So you are a musician, you are a writer, songwriter, and you are a producer, and now you are नए फन को आप नए जो टैलेंट है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. अफ्तार जी ये प्रोग्राम करवा रहे हैं फ्रेंड्स फर्नीचर, एंड टू बी ऑनेस्ट अगर इसको एक्नॉलेज करें, इट्स अ बिग डील. ही इज़ डूइंग इट, नो बाउंड्रीज, वी हैव टू लिव हियर इन कैनेडा टुगेदर. पाकिस्तान के बिलाल सईद यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने बड़े खूबसूरत गीत आपको दिए. आइए कल इसमें शामिल होइएगा. सुल्तान भाई क्विक मैसेज और उसके बाद फिर मैं इजाजत. 4163021000 302-1000 दफा 302-1000. जिशान आपका बहुत शुक्रिया, बिलाल आपका बहुत शुक्रिया, अफ्तार जी आपका बहुत शुक्रिया. गेट रेडी फॉर द न्यूज़.